So let's start with this exercise 5.2. Look at this question number 1 here. Find the modulus and argument of each of the complex number in question 1 and 2. So look at this question number 1. So हमें दो चीजें फाइंड करनी है. One thing is modulus. Modulus is denoted by z bar, and how to find it? We know that it's equal to x square plus y square, right? And what is x and y in this case? So that if the complex number z is in this form x plus iy, right? So if you compare with this number in the standard form with this number given here, so what is x in this case? Real part, and y is minus root 3. So जो x की वैल्यू होगी वो -1 होगी और जो y की वैल्यू होगी that is minus root 3, right? So first we have to find these two things, x और y हमें पता लग गया. Now let us find out the modulus. First thing, so root x square plus y square, what is x? -1 का square. What is y? minus root 3 square. So it comes out to be 1 plus 3, 2. So modulus is 2 in this case, right? Now second thing हमें find करना है argument of z. तो z का आर्गुमेंट को किससे डिनोट करते हैं? ARG ऑफ z, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. ये थीटा से, और ये हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस, राइट? बिफोर दैट वी नो दैट इन द पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन x इज इक्वल टू, एंड मॉडुलस इज डिनोटेड बाय r, इसको r से डिनोट करते हैं. x इज इक्वल टू r cos थीटा, दिस थिंग वी नो, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. ठीक है, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So this is ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले. Now let us put the values here. x कितना गिवन है? -1. r कितना आया? 2 cos theta. तो यहां से cos theta फाइंड किया मैंने. cos theta आया -1/2. ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कीजिए. y कितना है? -√3. r कितना है? 2 sin theta. So what is the sin theta value from here? Sin theta आया मेरे पास -√3/2. ठीक है जी. अब मुझे आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो दो चीजें मेरे पास आ गई हैं, cos थीटा -1/2 और sin थीटा -√3/2. अब सबसे पहली चीज मुझे ये चेक करनी है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. बिफोर दैट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब हमें ये देखिए, यहाँ पे आप साइन की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है. कोस की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है. इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारी वैल्यू साइन की नेगेटिव आ रही है. थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है. तो ये देखिए आप, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, और फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, सो ये हमें पता है. तो इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें कोस की वैल्यू भी नेगेटिव हो और साइन की वैल्यू भी नेगेटिव हो. विच क्वाड्रेंट इज दैट? दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट. ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा, राइट? नाउ अब जो वैल्यू है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, नेगेटिव वैल्यू. अब हमें ये देखना है 1/2 किस एंगल पे आता है ये. अगर यहाँ पे थीटा है तो इसको चेंज कैसे करते हैं ये मैं बता दूं आपको. यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए व्हाट इज द वे वी आर फॉलोइंग इट हियर टू फाइंड आउट द एंगल. इफ इट इज थीटा हियर, यहाँ पे अगर थीटा है एंगल, ठीक है जी, यहाँ पे होगा पाई माइनस थीटा. इस क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा. इस क्वाड्रेंट में आना है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप ऐसे मूव करेंगे, और अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ मूव करेंगे. जब आप नीचे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, तो जब आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो इस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा माइनस थीटा. ठीक है, अगर ऊपर थीटा है तो नीचे माइनस थीटा आएगा. सो अब आपको, अगर इसमें ये चीज आपको रिमेंबर रखनी पड़ रही है, दिस इज द डायरेक्ट थिंग. अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, और नीचे आना है तो माइनस थीटा होगा. और अगर आपको इस क्वाड्रेंट में आना है तो ये होगा थीटा माइनस पाई नीचे, क्योंकि माइनस पाई है. माइनस पाई में कुछ ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, ये कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था. तो दिस इज द बेसिक थिंग्स यू हैव टू, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए ये टेबल.
अगर आपको इन क्वाड्रेंट्स में रोटेट करना है तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो सबसे पहले मुझे थीटा का पता करना है। थीटा कैसे, देखो कोस थीटा है, प्लस माइनस साइन को छोड़ दो, वैल्यू क्या है 1/2। तो ये 1/2 कब होता है, व्हेन इट इज 1/2। यस इट्स एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, तो बेसिकली अब आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ पे हमें किस क्वाड्रेंट में आना है, हमें आना है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट होगा हमारा यहाँ पे, तो ये थीटा है, तो मैं इस थीटा को यहाँ पे थोड़ा सा थीटा से रिप्लेस करके, क्योंकि थीटा को हमने आर्गुमेंट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। इसको अगर मैं यहाँ पे एक्स मान लूं, एंगल को एक्स ले लेता हूं, तो अगर यहाँ पे एंगल एक्स है तो सेकंड में आने के लिए थीटा माइनस एक्स, यहाँ पे आने के लिए एक्स माइनस पाई, और यहाँ पे माइनस एक्स, सो लाइक दिस, राइट। सो आर्गुमेंट होगा थीटा, और थीटा क्या होगा, थीटा होगा एक्स माइनस पाई। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपने बताई, इट्स एट 60 डिग्री, 60 मतलब पाई/3, पाई/3 पे पॉजिटिव 1/2 होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो क्या होगा पाई/3 माइनस पाई, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये आएगा पाई-3 इज इक्वल टू -2 पाई/3। तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन होगा माइंड में कि कैसे रोटेट करना है। इस चीज को मैं एक बार फिर से समराइज करना चाहता हूं, समराइज कर दूं आपके लिए यहाँ पे। तो अगर ये आपका ऐसे है, तो अगर यहाँ पे एंगल एक्स है इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अगर एंगल एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे पाई माइनस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं इसको, इन क्वाड्रेंट्स में आने के लिए आप ऐसे रोटेट करते हैं, ये होता है माइनस पाई। तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस एक्स होगा, तो माइनस पाई प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस पाई। तो ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है। तो दिस इज द डायरेक्ट थिंग, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। So this is how to find out the argument. So argument in this, argument is equal to theta. Argument equal to theta, और ये थीटा कोई भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द साइन, कौन सा साइन है, किस क्वाड्रेंट में हमें आना है, राइट। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चंस, so then it will be little bit clear to you. Look at this, what is x in this case? If you compare it with the general equation x plus iy, so what is x in this case? X is equal to -√3, एंड y क्या होता है, y इज इक्वल टू 1। तो जो अकेला है रियल पार्ट एंड इट्स 1, सो x इज -√3 एंड y इज 1, राइट। नाउ फाइंड आउट द मॉडुलस। व्हाट इज मॉडुलस, मॉडुलस इज r इज इक्वल टू z मॉडुलस इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y²। पुट द वैल्यूज, व्हाट इज x, -√3 square, what is y, 1 square, so it's -√3 square plus 1 square comes out to be 3 plus 1 4, ये 2 आएगा, राइट। अब हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट। सो फॉर आर्ग्यूमेंट नाउ, तो सबसे पहले हमें पता है x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। x की वैल्यू रखिए, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है हमारे पास -√3, r कितना है 2, cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास आ गया है, cos थीटा इज -√3/2। नाउ फाइंड sin थीटा, ये देखिए 1 है, r इज 2, इट्स sin थीटा, सो द sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो sin पॉजिटिव cos नेगेटिव, इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन पॉजिटिव हो एनीवन एंड cos इज पॉजिटिव नेगेटिव, so in which quadrant sin is positive and cos is negative, tell me the quadrant, second quadrant.
यस सेकंड क्वाड्रेंट, एब्सोल्युटली राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें साइन पॉजिटिव होगा, कोस नेगेटिव होगा। अब वैल्यू देखो, साइन की पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो अगर यहाँ पे x है एंगल, ये 1/2 कब होगा, किस एंगल पे 1/2 होगा साइन? 30 डिग्री। ओके, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अगर थीटा है, अगर मैं लूं थीटा, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री पे, π/6, एब्सोल्युटली राइट 30 डिग्री पे। तो π/6 पे ये होगा 1/2। अब इस क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा, राइट। नाउ थीटा हमने फाइंड किया यहां से, और हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दिस इज आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज दिस, पाई माइनस थीटा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, हियर इट इज पाई माइनस थीटा होगा यहाँ पे। व्हाट इज थीटा इन दिस केस, पाई माइनस थीटा कितना होगा, थीटा होगा π/6। सो द आंसर इन दिस केस इज 5 π/6। सो आर्ग्यूमेंट इन दिस केस इज, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो जेड का आर्ग्यूमेंट होगा 5 π/6, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कोस की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना होगा, और ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वाड्रेंट में थीटा है तो इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा। तो π/6 पे वैल्यू साइन की भी 1/2 आएगी, कोस की भी 1/2 आएगी, लेकिन इस एंगल पे साइन की वैल्यू आएगी 1/2 और कोस की वैल्यू आएगी -1/2 इस क्वाड्रेंट, right? I hope this thing is now little bit clear to you. So how to find out this argument and how to find out this modulus. Now look at this question 3. Convert each of the complex number in exercise 3.328. Question 328 को polar form में represent करना है। Okay. तो basically ये complex number z given है हमें। So यहाँ पे z it is equal to z. तो अगर आप देखेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट 1, y की वैल्यू क्या होगी -1। सो पोलर फॉर्म के लिए बेसिकली जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए हैं, पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर मैं पोलर फॉर्म लिखूं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो दिस इज द पोलर फॉर्म। And what is theta in this case? Argument. What is R? Modulus. और मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना अभी हम लोगों ने पीछे दो क्वेश्चंस में सीखा है। तो बेसिकली हमें R का पता करना है और थीटा का। तो कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए सबसे पहले R फाइंड करते हैं। R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y²। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, तो -1 और 1 आ रहा है। सो इफ यू पुट इट हियर, यहाँ पे पुट करेंगे आप 1² माइनस 1², तो इट कम्स आउट टू बी √2। आर पता लग गया हमें, आर का पता लग गया। अब थीटा का और पता करना है। नाउ लेट अस फाइंड थीटा। तो थीटा के लिए मैंने बोला एक्स को क्या लेना है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, सेम प्रोसीजर, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसके बाद सिंपली आप एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू पुट कीजिए, और यहां से हमें पता लगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यहां पे देखिए -1 पुट कीजिए, √2 पुट किया आर की वैल्यू, और साइन थीटा। अब साइन थीटा आ गया मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। क्वाड्रेंट में जाना है, क्वाड्रेंट चेक करेंगे अब हम लोग। क्वाड्रेंट देखेंगे, कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, टेल मी, थिंक अबाउट इट। Cos is positive, sin is negative in which quadrant? Third quadrant. Yes, absolutely right. Third quadrant. थर्ड में साइन नेगेटिव तो होता है, साइन तो नेगेटिव होता है थर्ड में, ठीक है, बट कोस क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ। यस, फोर्थ इज द राइट आंसर। थर्ड में नहीं, फोर्थ में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, फोर्थ में होगा, क्योंकि कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव तो होता है थर्ड में, लेकिन कोस पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये 1/√2 कब रहता है, कोस 1/√2 कब रहता है, इट्स एट 45, राइट।
तो अगर यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री, 45 मीन्स पाई बाय 4, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल होगा माइनस थीटा, राइट। सो इट्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो मैंने बताया यहाँ पे थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो व्हाट इज द आर्गुमेंट इन दिस केस? आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, थीटा आ गया माइनस पाई बाय 4। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पे जब मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स, और ये हो गया माइनस एक्स। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स इन दिस केस, तो एंगल हो गया माइनस एक्स, राइट। सो इट्स माइनस पाई बाय 4। तो अब आर्ग्यूमेंट पता लग गया आपको। अब आप देखिए पोलर फॉर्म आपको फाइंड करनी है, तो पोलर फॉर्म मैंने ऊपर लिखी थी यहाँ पे। सो आर कोस थीटा, लेट मी राइट इट हियर नाउ। पोलर फॉर्म कुछ नहीं करना, पोलर फॉर्म में बस आपको अब यहाँ पे रख देनी आर की वैल्यू। आर था हमारे पास √2 आर, तो पोलर फॉर्म क्या थी, यहाँ पे लिख दूं आपको लिए, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। So this is the polar form. Let us put the values, r की जगह पे √2 पुट कर दिया, और थीटा की जगह पे cos माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4. So this is the answer in this case. So this is the polar form, जो थीटा की और r की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. So this is the polar form of this. Now let's move forward. Let's solve some more questions, then it will be little bit more clear to you. Look at this. So compare, suppose if it is z is given like this, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम काम करना है पोलर फॉर्म में। तो z को अगर मैं इसको कंपेयर करूं x प्लस आई वाई से, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस? So if you compare it, the value of x is -1 and the value of y is 1, right? तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। इससे हम लोग r फाइंड कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z r कैसे, √(x² + y²), तो कितना आएगा, -1² एंड +1² इज इक्वल टू √2 अगेन। सो मॉडुलस आ गया √2। नाउ अब फाइंड करते हैं आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू। सो आर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो पुट द वैल्यूज हियर, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन दिस केस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज -1, आर है √2 कोस थीटा। तो कोस थीटा मेरे पास आ गया यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू -1 बाय √2, राइट। सिमिलरली फाइंड, पुट द वैल्यू ऑफ हियर आर को रखा √2 साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा इन दिस केस, साइन थीटा आ गया 1 बाय √2, right? Now what is this, cos is negative and sin is positive, in which quadrant cos is negative, think about it, in which quadrant cos is negative and sin is positive, and tell me. सर सेकंड, यस, सेकंड में, सही बता रहे हैं आप, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है, राइट। सो व्हाट इज आर्गुमेंट इन दिस केस, आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस एक्स। सो यहाँ पे होगा पाई माइनस एक्स। व्हाट इज x इन दिस केस, x का मतलब, x का कैसे पता करते हैं, ये देख लो 1/2 कब आता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन छोड़ो, इनकी वैल्यू देख लो, थीटा ये 1/2 कब, 1/√2 कब आता है, सो ये 1/√2 आता है एक वैल्यू पे, 1/√2 आएगा ये किस वैल्यू पे, एट 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट।
सो अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, if it is 45 in this pi by 4, so here it is pi minus pi by 4 in this quadrant, right? So what is this? It is pi minus pi by 4. So the theta value is 3 pi by 4. So theta भी आ गया हमारे पास, r भी आ गया. How to find out the polar form? So polar form is, we know that polar form z is equal to r cos theta plus I sin theta. Now put the values here. r कितना था, √2. थीटा की जगह रख दीजिए 3 पाई बाय 4 प्लस I sin इसकी जगह पे 3 पाई बाय 4. सो दिस इज द पोलर फॉर्म, राइट? सो दिस इज द पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. I hope this question is clear to you. Sir, can you just explain one thing? Yes. Here we have to write x equals to 45. Like why you have written pi by 4? Like from which I can't get it. ये पाई बाय 4 कहाँ से आया है? Yes sir. Are you asking this thing, guys? Okay. So basically मैंने यहाँ पे पाई बाय 4 कैसे निकाला है, यहाँ पे आप एक तरीका और भी ले सकते हैं. पहले इसी से बता दूं. देखो मैंने कोस के पॉजिटिव नेगेटिव साइन को अगर छोड़ दूं मैं यहाँ पे, तो कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 है इफ आई डू नॉट थिंक अबाउट द साइन, एंड साइन थीटा की भी 1/√2 है. सो आई नीड टू थिंक ये 1/√2 कब होता है. तो देखो कोस थीटा 1/√2 कब होता है, अगर मैं इसको लिखूं कोस 45 मीन्स पाई बाय 4. सो फ्रॉम हियर आई हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ थीटा. And if we think about the quadrant, then I rotate it accordingly. Then I write it pi minus pi by 4. तो पाई बाय 4 में पॉजिटिव ही होती है इसमें, तो मैं साइन को छोड़ देता हूं और ऐसे मैं इसको फाइंड आउट कर देता हूं, राइट? एक अनदर वे भी है इसका. जैसे आप साइन को यहाँ पे साइन को इससे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा. टेन थीटा कितना आएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 -1 आएगा. ठीक है, तो -1 आया. तो आप 1 पे देखो, tan 1 कब होता है, when tan is 1 at 45. तो मैं इससे फाइंड आउट कर रहा हूं, tan 1 45 पे होता है, राइट? एंड देन आई मूव टू द सेकंड क्वाड्रेंट बाय यूजिंग दिस पाई माइनस थीटा. इज दिस थिंग इज क्लियर, डू यू नो और नॉट? Sir, but how do you write pi by 4? I get that part of 45 degree or 30 degree, but how pi by 4? ओके, पाई बाय 4 कैसे लिख लिया मैंने? पाई बाय 4 तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना. देखो पाई का मतलब, ये हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं. पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट? अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं या 3 से डिवाइड कर दूं या इसको 6 से कर दूं, किसी से भी कर सकता हूं. सपोज मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 182 से डिवाइड हो जाएगा. इफ आई डिवाइड बोथ द साइड्स इट बिकम 90. अगर मैं इसको 3 से कर देता हूं पाई को, एंड इफ आई डिवाइड दिस, इसको मैंने बेसिक ले रखा है, 180 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 60 आ जाता है. 180 को 6 से डिवाइड करता हूं तो देखो, पाई को 6 से, तो 180 को 6 से तो 30 आ जाता है. अब इसको पाई को 4 से करता हूं तो 180 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. 4 4 जा 16 and it's 20 and 4 5 जा 25. 4 5 जा 20. So like this it's become 45. So 45 I can write it pi by 4. Is this thing clear to you or not? Okay sir. यही पूछना चाह रहे थे आप? Yes sir. ओके, तो पाई बाय 4 हम लोग लिखते हैं 45 को, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, 45 45 45 45 का. इफ यू कंबाइन इट इट बिकम 180, राइट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. All the questions are same. The main thing is to check the quadrant and to find the argument. Argument find out करना ही इसमें main होता है. Suppose this is z, any complex number, and if you compare this z with this standard form x plus iy, so what is x in this case after comparing it? X is -1, right? And x is -1 and y is also -1. Now find r. R is equal to root of x square plus y square. पोलर फॉर्म हमें फाइंड करनी है. इट्स अगेन -1 स्क्वायर एंड +1 स्क्वायर.
इज इक्वल टू रूट टू, राइट। नाउ अब हमें फाइंड करना है इसमें आर्गुमेंट। सो वी नो दैट r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos theta and y is equal to r sin theta. Now let us find out the value of x की वैल्यू पुट कीजिए -1, r इज रूट टू cos theta, तो cos theta कितना आ रहा है मेरे पास, cos theta आ रहा है -1 बाय रूट टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रखा -1, r को रखा रूट टू sin थीटा। तो इसका एक डिफरेंट वे बताता हूँ, इस बार 10 में कन्वर्ट करके आपको इसका वे बताता हूँ सोल्व करने का, -1 बाय रूट टू, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ये वैल्यूज आ गई है। नाउ अब मुझे ये बताइए, अगर साइन ये है और कोस ये है, कोस तो नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, इससे क्वाड्रेंट चेक करेंगे। tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज 1 when 1 by root 2 divided by 1 by root 2, tan theta is 1 sin upon cos, right? Now check the quadrant. जब साइन भी नेगेटिव हो और कोस भी नेगेटिव हो, दे लाई इन विच क्वाड्रेंट, थिंक इट एंड टेल मी। So fourth. यस, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, फोर्थ नहीं 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 नहीं, फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है। आई एम टॉकिंग दैट बोथ आर नेगेटिव। So second quadrant. सेकंड नो, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। Sin and cosec होता है, sorry sir. So third. It is of third quadrant. क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखिए 1 कब होता है, tan 1 होता है π/4। इफ द एंगल इज π/4 इन दिस क्वाड्रेंट, so then what is the angle in this quadrant? In this quadrant angle is pi minus, it is theta minus pi। यहाँ पे क्या एंगल होता है, थीटा माइनस पाई, जो मैंने बताया था आपको, थीटा माइनस पाई। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा माइनस पाई, तो व्हाट इज द एंगल हियर, द एंगल हियर इज पाई माइनस π/4। सो दिस इज द आर्गुमेंट, सॉरी नॉट पाई माइनस π/4, π/4 माइनस पाई। सो यहाँ पे माइनस पाई कर देते हैं इसमें यहाँ पे। सो व्हाट इज द आर्गुमेंट इन दिस केस, सो आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस पाई। So it can be written as -3 π/4. So what is the polar form now? So polar form is, तो हम लोग लिख सकते हैं polar form is z is equal to r. So we know that what is polar form, r cos theta plus I sin theta. So it is z is equal to, put the value, r is root 2, theta is -3 π/4 and sin theta की जगह पे -3 π/4 रखेंगे। So this is the final answer in this case, right? I hope this question is clear to you.